ये है हमारा पोको का एक डिवाइस, यानी कह सकते हैं Xiaomi का एक डिवाइस। और इसके लिए हाइपरओएस का एक अपडेट आ चुका है, लेकिन ये डिफरेंट रीजन में आया है और जो हम यहाँ पे इंडियन यूजर्स हैं इन्हें देखने को नहीं मिला है। बट आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप इसे अपडेट कर सकते हो डिफरेंट रीजन के हाइपरओएस 3 पे, जो कि ऑफिशियल अपडेट ही है इसी डिवाइस का, बट रीजन डिफरेंट है। तो पूरा वीडियो को अच्छे से देखना, समझना एंड फॉलो करना ताकि आपको पूरा प्रोसेस पता चल सके। और एक चीज़ मैं यहाँ पे वार्निंग देना चाहूँगा स्टार्टिंग पे ही कि ये एक नॉर्मल यूजर्स के लिए नहीं है। आपके पास अच्छा खासा नॉलेज है रोम चेंजिंग का, बूट अनलॉकिंग और बाकी हर एक चीज़ का, तभी जाके ये मेथड और प्रोसेस फॉलो करना। अदरवाइज इस मेथड और प्रोसेस का क्या बेनिफिट और क्या लॉसेज है यानी नुकसान है, उसके ऊपर मैंने एक पूरा का पूरा Q&A वीडियो दे रखा है, जिसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उसे चेक कर लेना, सारी नॉलेज ले लेना, तभी जाके मेथड फॉलो करना। अदरवाइज मुझे ब्लेम मत करना कि आपने ये मेथड बताया था, मैंने किया और मेरे फ़ोन के साथ ऐसा हो गया। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड रहेगा, रिस्क होगा जो आपके ऊपर रहेगा। मैं बस मेथड बता रहा हूँ, आपको प्रॉपर नॉलेज लेना है, रिसर्च करना है, तभी जाके मेथड फॉलो करना है। ओके, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहले चीज जिस भी डिवाइस के अंदर आप ये कर रहे हो, जैसे कि मेरे पास पोको F7 है, उसका इंपॉर्टेंट डेटा का बैकअप ले लेना, आपका डिलीट हो सकता है। दूसरी चीज कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपका सिक्योरिटी पैच कौन सा है, क्योंकि इस अपडेट प्रोसेस में सिक्योरिटी पैच मेन इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो यहाँ पे मेरा जो सिक्योरिटी पैचेज है वो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा 10 मंथ का है। ये चीज ध्यान में रखना, बाकी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में। वर्जन यहाँ पे 205 इंडियन अपडेट है, ठीक है, तो ये चीज भी कंफर्म कर लो, याद रख लो। और ये हमारा है बाकी चीज है। अब यहाँ पे जो मैं अकाउंट यूज कर रहा हूँ Xiaomi का, ये बीटा ऑथराइज्ड है, बट यहाँ पे ऑथराइज्ड हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप नॉर्मली अगर आते हो अपडेटर में, इस तरीके से अपडेट पे जाते हो, यहाँ पे कई बार टैप करोगे आपका एडिशनल सेटिंग ऑन हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा सेटिंग दिखाई देगा चूज अपडेट पैकेज का, यहाँ पे जाओगे और जो भी वर्जन का आपका हाइपरओएस 3 अवेलेबल है उसे आप सेलेक्ट करोगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा एरर वगैरह, जो कि आपका नॉर्मली अपडेट नहीं होता। तो इसे कैसे बाईपास करना है और नॉर्मल कैसे अपडेट करना है ऑफिशियल वे में ही, वो चीज़ें यहाँ पे मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए अच्छे से देखना, सुनना और समझना। अब देखो यहाँ पे रिट्रीव हो रहा है और लास्ट में एरर देगा, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। सिम डाला हुआ है, आप चाहो तो अच्छे इंटरनेट का वाईफाई भी यूज कर सकते हो, बस आपके पास इंटरनेट होना चाहिए जिसका स्पीड अच्छा हो। देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आ चुका है। अब इसे शुरू करने के लिए आपको कुछ शॉर्टकट्स यहाँ पे बना लेने हैं अपने एप्लीकेशन के। पहला आपका है जो आगे रख लेना आइकन सेटिंग का, उसका डाउनलोडर का, उसका जेड आर्चर जो कि प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेना। उसके बाद फाइल मैनेजर, किसी भी एक रिसेंट ऐप को आप ओपन करो, इस तरीके से फ्लोटिंग पे डाल के देख लो कि यहाँ पे कुछ परमिशन वगैरह तो नहीं ना मांग रहा। अगर परमिशन मांग रहा है तो दे देना, उसके बाद ये परमिशन वगैरह है जो आपसे नहीं मांगेगा। अब यहाँ पे सिंपल इसे क्लोज कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे आप देखो फाइल मैनेजर के अंदर मैंने फाइल को डाउनलोड कर लिया है, जो कि इसी डिवाइस का हाइपर वर्जन है 3.0.4, बट रीजन डिफरेंट है, क्योंकि ये जो हाइपर वर्जन है 3 का, ये हमारे चाइना का डिवाइस का है, क्योंकि सेम पोको F7 चाइना में किसी और नेम से है और ग्लोबल में किसी और नेम से। तो चाइना में अवेलेबल हो चुका है, तो उसी का मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है 3 वर्जन। और इंडिया में तो भाई हमारा 2.2 ही अभी तक है, जिसका वीडियो मैंने आपको 1-2 दिन पहले ही दे दिया होगा OT अपडेट वगैरह का। ओके, तो ये चीज़ कर लेना है और इसको आप एक बार कॉपी करके 2 जगह या 3 जगह बना लो, ताकि अगर मेन फाइल डिलीट भी हो जाए बाय मिस्टेक तो आपके पास बैकअप के रूप में बाकी अदर फाइल बची हुई रहे। तो यहाँ पे मैं इसका कॉपी कर लेना, आप भी कॉपी जरूर कर लेना। कॉपी हो चुका है। कॉपी हो जाने के बाद वापस होम पे आना है, अपने सेटिंग के ऊपर जाना है, अबाउट सेशन पे जाना है, यहाँ पे आना है। यहाँ पे ये जो हाइपर लिखा हुआ है इसके ऊपर आप 67 टाइप करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा एडिशनल अपडेट फीचर्स आर ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको आना है ट्रिपल डॉट के ऊपर, यहाँ पे आप देखो कि डाउनलोड लेटेस्ट पैकेज लिखा हुआ है, इस पे आप क्लिक कर दो। यहाँ पे आपका डाउनलोडिंग चालू हो जाएगा। जैसे ही परसेंटेज स्टार्ट होता है आपको इसे रोक देना है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो 0 और 1, अब मैं यहाँ पे स्टॉप कर दूंगा। ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा, नजर आ जाएगा। और ये सेम चीज आपको यहाँ पे फाइल मैनेजर के अंदर, जो कि मैं जेड आर्चर ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे डाउनलोड के अंदर और डाउनलोड रोम में नजर आएगा, जो कि आप देख सकते हो 2.0.205। ये वही फाइल है जो कि मेरे फोन के अंदर इंस्टॉल्ड है। ठीक है, सिमिलर फाइल है। अब क्या करेंगे, इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे, यहाँ पे रीनेम पे आएंगे, ये जो पूरा नाम सिलेक्ट होया हुआ है इस पे हम इस तरीके से होल्ड करेंगे और इसे हम कट या कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद कैंसिल करेंगे और इस फाइल को हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे डिलीट कर दिया। वापस से होम पे आएंगे, इस डाउनलोड के ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ पे भी ये नजर आएगा, इसे भी हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे। अब वापस हम आएंगे इस जेड आर्चर के ऊपर, बैक आएंगे, एक जो हमने बैक करके 2 फाइल बनाया था हाइपर वर्जन 3 को, इसको यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे इसके रीनेम पे जाएंगे, ये देखो हाइपर वर्जन 3 है, इसे मैं इसका 2.0.205 के नेम के साथ रिप्लेस कर दे रहा हूँ। ओके कर देंगे। रिप्लेस हो जाने के बाद अब इस फाइल को क्या करेंगे, हम यहाँ से इस तरीके से आप चाहो तो कॉपी या कट कर लो और ये जो डाउनलोड रोम है जहाँ पे हमारा ओरिजिनल फाइल डाउनलोड हो रहा था वहीं पे हम इसे पेस्ट कर देंगे। ये वापस यहाँ पे आ चुका है। अब एक बार आप चाहो तो रिसेंट को इस तरीके से क्लीन कर सकते हो। वापस इस सेटिंग पे आ जाओ, अबाउट के ऊपर आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ
और फिर से ट्रिपल डॉट और डाउनलोड पैकेज पे क्लिक कर दो। यहाँ पे डाउनलोड पैकेज पे जैसे क्लिक करोगे दोबारा फाइल यहाँ पे डाउनलोडिंग चालू होगी। हम बैक आ जाएंगे, अपने फाइल मेनेजर के अंदर आएंगे और चेक करेंगे हमारा जो डाउनलोड का फोल्डर है, डाउनलोड रोम के फोल्डर है, इसमें अब आपको 2 फाइल दिखाई देगा। एक के देखो पीछे लग चुका है -1 और एक जो हमने जस्ट रीनेम करके नाम को बदला था, यानी एक्चुअली में हमारा हाइपर वर्जन 3 है जिसे हम नाम चेंज करके 2 बना दिया है। और दोबारा डाउनलोड करने के बाद ये -1 के साथ डाउनलोडिंग चालू हो चुका है जो कि 6 GB का और यहाँ पे 8 GB का फाइल साइज भी आपको देखने को मिल रहा होगा। अब यहाँ पे जो डाउनलोडिंग हमारी प्रोसेस चालू है ना, इसे हम कंटिन्यू होने देंगे करीब 80% तक। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें वेट करना रहेगा, तो वेट कर लेते हैं। और ये सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। इसलिए मैंने कहा था स्टार्टिंग में गुड इंटरनेट स्पीड होना चाहिए, चाहे आप वाईफाई यूज करो या मोबाइल डेटा, फ़र्क नहीं पड़ता, बट ज़्यादा स्पीड होगा बेटर, तो उतनी जल्दी ही ये डाउनलोड होगा। तो वेट करते हैं। यहाँ पे एक प्रोसेस आपको और करना है जो कि आप स्टार्टिंग भी कर सकते हो या लास्ट टाइम भी कर सकते हो, लेकिन पहले करोगे तो बेटर रहेगा। वो ये कि आपको इसे हमें कैंसिल नहीं करना, कंटिन्यू करना है। आपको होम पे आना है, अपने जेड आर्चर को ओपन करना है, डाउनलोड के ऊपर जाना है, डाउनलोड रोम पे जाना है। ये जो -1 वाला फाइल है ना, इसको भी आपको इस तरीके से सिलेक्ट करना है, रीनेम पे जाना है और इसके नेम को आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है। ठीक है, ये -1 वाला है, देखो लास्ट में लगा हुआ है। अब कैंसिल करेंगे, बैक आ जाएंगे, अगेन बैक आएंगे। यहाँ पे जो मेरा ओरिजिनल फाइल है हाइपर 3 का, इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, रीनेम के ऊपर आएंगे। आप चाहो तो इसका भी एक कॉपी बना के रख सकते हो ताकि आपके सेफ्टी के लिए नेक्स्ट टाइम काम आ सके। तो मैं यहाँ पे इसे कॉपी कर लेता हूँ और चला जाता हूँ कहीं पे भी, जस्ट मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ मूवी के अंदर। ये जस्ट मैंने बैकअप और सेफ्टी पर्पस के लिए अलग बना लिया है ताकि मुझे वापस कुछ एरर आए तो डाउनलोड ना करना पड़े। अब यहाँ पे जो मेन फाइल है 3 वर्जन का, इसे हम यहाँ पे रीनेम करेंगे और ये जो आपको 3 वर्जन है ना, इसे हम रिप्लेस कर देंगे -1 वाले नेम के साथ। देख सकते हो -1 लगा हुआ है, ओके कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा टोटल काम यहाँ पे हो चुका है। इसे हम चाहे तो रिसेंट से हटा सकते हैं, लेकिन आपको कुछ रिसेंट टैब ओपन रखने हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे ये वाला टैब ओपन रखना है ताकि आपका परसेंटेज दिखाई दे कितना डाउनलोड हुआ और कितना नहीं। और अब इसे हमें जो 90% तक आने का वेट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 84, 85 हमारा आ चुका है। अब यहाँ पे बैक पे आ जाएंगे। अपने ओरिजिनल फाइल मैनेजर को यूज करना है, जेड आर्चर को यूज मत करना, क्योंकि यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई और फाइल मैनेजर यूज करते हो तो दिक्कत आ जाता है। अब यहाँ पे हमने इसका नाम चेंज किया था जो कि -1 वाला है, इस पर हम यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करेंगे, मूव पे क्लिक करना है, कॉपी पे नहीं क्लिक करना है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे आपको आना है डाउनलोड के ऊपर, डाउनलोड रोम जो है उसके ऊपर आ जाना है। ये हमारा -1 जो कि डाउनलोड हो रहा है और ये हमारा जो कि फर्स्ट टाइम हमने रीनेम किया था। अब यहाँ पे आपको इसे फ्लोटिंग विंडो के रूप में ओपन कर लेना है। ओपन हो चुका है, यहाँ पे देखो राइट का टिक लगा हुआ है। अब यहाँ पे इस डाउनलोड वाले फाइल को ओपन कर लेंगे और क्या करेंगे, इसे हम बॉटम पे कर लेंगे। अब ये जैसे ही यहाँ से रिमूव होगा, हमें यहाँ पे रिप्लेस पे क्लिक करना है जो कि राइट वाला है। देख सकते हो मूव टू लिखा हुआ है, कॉपी नहीं करना है, मूव करना है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे डाउनलोड हो गया, जैसे ही यहाँ से डाउनलोड के ऑप्शन से ये रिमूव होगा, हम यहाँ पे इसे रिप्लेस करेंगे। यहीं पे अगर आप थोड़ा सा भी मिस्टेक करते हो तो आपका अपडेट नहीं होगा, आपको ये दोबारा प्रोसेस पूरा का पूरा फिर से फॉलो करना पड़ेगा। इस चीज़ का आप ध्यान में जरूर रखना क्योंकि ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। डाउनलोडिंग हमारी हो रही है, 6 GB हो चुका है, हो गया। राइट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। रीनेम नहीं करना है, रिप्लेस करना है। अब यहाँ पे आपको वापस से इन टैब को आप क्लोज कर दो, अपने अपडेटर में आ जाओ और यहाँ पे देखो क्या चल रहा है। हम इसे क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको या तो एरर देखने को मिल जाएगा अगर आपने थोड़ा सा भी मिस्टेक किया होगा तो, अदरवाइज यहाँ पे अपडेटिंग का प्रोसेस आपका रन करेगा। तो आपको यहाँ पे वेट करना है। देखो एक्सट्रैक्टिंग चालू हो चुका है। अब यहीं पे मेन प्रॉब्लम आ जाती है अगर आप थोड़ा सा मिस्टेक करते हो तो। अदरवाइज सब कुछ सही रहा है तो आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होने का प्रोसेस दिखाई देगा, अपडेटिंग प्रोसेस रन करते हुए नजर आएगा। देख सकते हो यहाँ पे 1% आ चुका है। तो करीब 7-8 GB के आसपास की ये फाइल थी, तो यहाँ पे प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लगने वाला है, मे भी 15 मिनट के आसपास का। तो हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं और जब फाइनल अपडेट हो जाता है, रिबूट का ऑप्शन आएगा, तब मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारा जो वर्जन है 2.0.205 वो हमारा रिप्लेस हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, फाइनली यहाँ पे पूरा अपडेट प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब जस्ट यहाँ पे रिबूट का साइन यहाँ पे जो आ चुका है, तो मैं अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करने वाला हूँ। अब यहाँ पे देखना है कि ये हमारा HyperOS 3 के ऊपर स्विच करता है या फिर उसी के ऊपर रुक जाता है, क्योंकि थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ होगा तो उसी पे रुक जाएगा, अदरवाइज नए पे स्विच कर जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑन हो चुका है, वॉलपेपर वही है, बट यहाँ पे चाइना का वर्ड देखने को हमें मिल रहा है। यहाँ पे हमारा जो बैटरी और नेटवर्क का लुक चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे अनलॉक करते हैं, देखो लुक चेंज हो चुका है।
और वॉलपेपर स्टिल यहाँ पे हमारा सेम है, यानी हमारा स्विच कर चुका है हाइपर ओएस के ऊपर। और देखो मी काउंट जो कि बॉटम में था ये टॉप पे आ चुका है और ये हमारा हाइपर वर्जन आ चुका है 3, जहाँ पे इजीली ये स्विच कर गया है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं आई क्योंकि ये प्रोसेस बिल्कुल ही सेफ है। बस मिस्टेक करते हो तो अपडेट नहीं होता, लेकिन जिस रीजन पे स्विच कर रहे हो वो रीजन में भी फ्यूचर में आपको दिक्कत दे सकता है, इसलिए उसका नॉलेज लेना आपको जरूरी है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि बिना नॉलेज के प्रोसेस आप फॉलो मत करना। अब देखो यहाँ पे वर्जन हमारा है जो कि आ चुका 3, जो कि चाइना बेस्ड है। एंड्रॉयड 16 आ चुका है जो कि पिछला हमारा एंड्रॉयड 15 था। और साथ साथ सिक्योरिटी पैच यहाँ पे 10 मंथ का था। मैंने सिक्योरिटी पैच पे ध्यान देने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि अगर आप जिस ओएस पे हो उसका सिक्योरिटी पैच आपका लेटेस्ट है और जिस ओएस पे आप स्विच कर रहे हो उसका सिक्योरिटी पैच ओल्डर है, तो ये मेथड काम नहीं करेगा। दोनों का सिक्योरिटी पैच सिमिलर या फिर नए वाले जिस पे आप स्विच कर रहे हो उसका सिक्योरिटी पैच लेटेस्ट होना चाहिए। पिछले वाले का भी 10 मंथ का था और ये जो नया हमने स्विच किया उस पर भी 10 मंथ है, इसलिए ये काम किया। अगर ऐसा होता कि पिछला वाला जो स्टॉक था वो हमारा 10 मंथ का होता और जिस पर हम स्विच कर रहे वो 9 मंथ का होता, तो ये मेथड काम नहीं करता, क्योंकि ये मेथड सिर्फ उसी अपग्रेड या सिमिलर सिक्योरिटी पैच पे ही स्विच करने में काम आता है, डाउनग्रेड पे काम नहीं आता। और आप देखो यहाँ पे डिवाइस का नेम बदल गया है जो कि हमारा Redmi Turbo 4 Pro हो चुका है, क्योंकि चाइना में इसी नेम से लॉन्च हुआ था और ग्लोबल में पोको F7 बन के आया था। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इस मेथड को फॉलो करते हुए अपने फोन के ऊपर है जो सॉफ्टवेयर को चेंज कर सकते हो एक रीजन से दूसरे रीजन पे, और यहाँ पे आपका डेटा भी डिलीट नहीं होता है। बट जिस भी रीजन पे आप स्विच किए हो ना वो रीजन का ओएस आपके फ़ोन में अच्छे से वर्क करे, इसलिए एक बार रीसेट करना जरूरी होता है। तो यहाँ पे अपने फ़ोन को रीसेट कर लेना ये प्रोसेस फॉलो करने के बाद, ताकि वो ओएस आपके फ़ोन के अंदर अच्छे से बिहेव करे और आपको दिक्कत ना आए। इसलिए मैंने कहा था डेटा बैकअप लेना इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। थोड़ा लॉन्ग है लेकिन आप 1 से 2 बार देखोगे और उसके बाद फॉलो करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा और आप ये इजीली कर सकोगे। इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो दे रखा है, आपने देखा होगा। तो वही प्रोसेस है, बस लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के साथ मैंने आपको बता दिया ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। लेकिन Q&A का वीडियो जरूर एक बार जरूर देख लेना, अदरवाइज बाद में मुझे ब्लेम मत करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा एंड बाय बाय।